नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभय सिंह और सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज को मैं बताना चाहूँगा कि आज आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विलियन। ये आपको आगे चल के इंटर में एक चैप्टर भी मिलेगा, तो अभी इसको विलियन को डिफ़ाइन करेंगे और विलियन के कौन कौन से टॉपिक आज डिफ़ाइन करने हैं वो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले विलियन को बताएंगे, फिर विलियन के बाद विलायक क्या होते हैं, विलेय क्या होते हैं, विलियन को सांद्रता के आधार पर बताएंगे कितने भागों में बांटा गया है, और संतृप्त विलियन क्या होते हैं, असंतृप्त विलियन क्या होते हैं। तो ये चीज़ें अभी आप लोगों को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं विलियन। विलियन यानी सॉल्यूशन। तो विलियन सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसकी मोस्ट कॉमन डिफिनेशन है, आपको सभी जगहों पे मिलेगी। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। या एक और डिफिनेशन आप लोग बना सकते हैं, वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक के मिश्रण को विलियन कहते हैं। इसका एक फार्मूला भी बनता है। क्या फार्मूला बनता है, तो आप लोग देख सकते हैं, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलेय प्लस विलायक, जब विलेय और विलायक मिलता है तो क्या बनाता है? विलियन बनाता है। क्लियर? विलेय क्या होता है हमारा? विलेय होता है सॉल्यूट। विलेय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉल्यूट। और विलायक को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो आप लोग विलियन की डिफिनीशन दो टाइप से लिख सकते हैं। पहली डिफिनीशन तो ये हो सकती है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। या लिख सकते हैं, विलेय व विलायक के मिश्रण को विलियन कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में तुम्हें फार्मूले में लिखना है, तो विलेय प्लस विलायक बराबर विलियन, यानी विलेय और विलायक मिलते हैं तो विलियन बनते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को विलेय और विलायक डिफाइन करते हैं आगे, विलेय विलायक क्या होते हैं। हम कहाँ पे? विलायक पे। किस पे आते हैं? विलायक। विलायक यानी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? सॉल्वेंट की डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। डिफिनीशन इसकी होगी, वे पदार्थ अधिक होती है। तो विलायक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी मात्रा विलियन में अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं? विलायक। जैसे हम चीनी और पानी का विलियन लें तो पानी की मात्रा अधिक होगी, चीनी की मात्रा कम होगी, तो ये हमारा क्या होगा? विलायक। तो जिसकी मात्रा अधिक रखेंगे वो क्या होगा? विलायक। अब उसके बाद आते हैं विलेय। विलेय। विलेय क्या होता है? सॉल्यूट। ये अब विलेय क्या होता है? जब विलियन दो भागों से बन के बना होता है, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो विलायक हो गया जिसकी मात्रा अधिक होती थी, तो आप विलेय के लिए क्या करेंगे? इसका अपोजिट कर देंगे। क्या अपोजिट कर देंगे? तो विलेय क्या होगा? वे पदार्थ कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो विलायक वे पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा विलियन में क्या होती है? अधिक होती है। वो क्या होंगे? विलायक होंगे, सॉल्वेंट होंगे। और किसी भी विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो क्या? विलेय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? विलेय होते हैं वे पदार्थ जिनकी मात्रा विलियन में कम होती है, कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो क्या होंगे? विलेय होंगे। जैसे बोल सकते हैं, तो विलेय में तुम्हारा क्या आ सकता है? चीनी, नमक, ये सब क्या करते हैं? घोलते हैं। किसमें घोलते हैं? तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल काहे के होंगे? विलेय के होंगे। और विलायक में क्या आएगा? विलायक में आएगा हमारा जल, क्योंकि जल में घोलते हैं।
या कुछ चीजें घुलते हैं काहे में, तेल में, तो विलायक क्या हो जाएंगे, तेल हो जाएंगे। यानी जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसे विलायक बोलते हैं और जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में कम होगी उसे विलेय बोलते हैं। तो विलायक और विलेय कंफर्म हो गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विलयन की सांद्रता। क्या आता है, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। सांद्रता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एक्सपेरिमेंट के आधार पर भी है और थ्योरी के आधार पर भी है। सांद्रता, विलयन तो हम लोग पढ़ते आए हैं, विलयन पढ़ लिए हैं, विलेय विलायक भी जान लिए हैं। अब हमें जाना है सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है। सांद्रता के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया। पहला विलयन होता है तुम्हारा तनु विलयन। कौन सा होगा, तनु विलयन। दूसरा कौन सा होगा, सांद्र विलयन। पहला हो गया तन विलयन, दूसरा हो गया सांद्र विलयन। तन विलयन को डाइल्यूट भी बोलते हैं, तन विलयन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और सांद्र विलयन को बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कभी कभी आप लोग रिएक्शन देखते होंगे, रिएक्शन लिखी होती होगी कहीं पर, तो उसके ऊपर DIL शार्ट में लिखा होता है या DILH2SO4 ऐसे लिखा होता है। तो DIL का मतलब ही होता है तन विलयन। क्या होता है, तन विलयन। और कहीं के भी लिखा हो CON ऐसे करके लिखा होगा HCl या कुछ भी कोई भी फार्मूला लिखा हो CONC से लिखा होगा, तो इसका मतलब ही क्या होता है, सांद्र। तो विलयन दो प्रकार के होते हैं सांद्रता के आधार पर, एक होता है तन विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। अब तन और सांद्र विलयन क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो तुम्हारा तन विलयन, तन विलयन में क्या होता है, तो तन विलयन की डिफिनेशन बताते। तन विलयन, तन विलयन क्या होते हैं, तो तन विलयन हमारे लिख सकते हैं वे विलयन। वे आते हैं क्या, तन विलयन। तो तन विलयन क्या होते हैं, तन विलयन वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। तन विलयन कौन से होते हैं, वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ, जो पदार्थ घोला जाता है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे विलयनों को क्या बोलते हैं, तन विलयन बोलते हैं या डाइल्यूट विलयन बोलते हैं। तो तन विलयन डाइल्यूट विलयन एक ही होते हैं। या देसी एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, जैसे हमें शरबत बनाना है तो हम क्या करें, ये ले लें, इसमें वाटर है, अब इसमें विलायक क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं। क्या डालते हैं, चीनी। क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं। शुगर का सूत्र याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, C12H22O11। ठीक है, इसको डालते हैं। जब इसको हम इसमें डालेंगे तो इसके उड़ा के इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब इसकी मात्रा कम होगी, थोड़ी सी चीनी डाले हैं, तो ये विलयन कैसा होगा, तनु होगा। कैसा होगा, तनु होगा। ठीक है, तो तन विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। और तो ज्यादा किसकी हो, जब विलेय की कम होगी तो विलायक की ज्यादा होगी, तो वो विलयन क्या कहलाएंगे, तन विलयन कहलाएंगे। अब इसी का अपोजिट तुम्हारा आता है क्या, सांद्र। इसी का अपोजिट होता है तुम्हारा सांद्र विलयन। अब सांद्र विलयन क्या होते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सेम डिफिनीशन लिखनी है, बस मात्रा चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, वे विलयन मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। सांद्र विलयन क्या होते हैं, सांद्र विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। अब विलेय पदार्थ क्या होता है, वही तुम्हारी चीनी है। अगर इस चीनी को हम मिलाते जाएं, ज्यादा मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो जब विलयन गाढ़ा हो जाएगा तो वही विलयन हमारा क्या कहलाएगा, सांद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सांद्र या कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहलाएगा। अब केमिस्ट्री की भाषा में उसमें तो चीनी पानी हर जगह लेते नहीं है, उसमें केमिकल लेते हैं। तो केमिकल कैसे तनु और सांद्र होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे तुम्हें कोई फार्मूला याद हो, जैसे हमें याद है HCl,
इसको क्या बोलते हैं, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या होता है, HCl होता है और वाटर सोल्यूशन होता है। तो जिसमें HCl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनों की सांद्रता अधिक हो जाएगी, ये अणु अधिक हो जाएंगे, इसकी सांद्रता अधिक हो जाएगी, ये अणु अधिक हो जाएंगे, यानी यही तो अणु घुले हैं वाटर में, तो ये अणुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। अगर यही अणु कम हो और विलायक ज्यादा हो यानी जल ज्यादा हो तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, तन हो जाएगा। तुम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, सांद्र है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लो तो क्या हो जाएगा, वो तन हो जाएगा। इसका आप एग्जांपल समझ सकते हैं, बहुत से लोग होते हैं अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल पीते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा आदी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बोतल खोलते हैं, खोल के सीधा पी जाते हैं, पानी नहीं मिलाते हैं। जब पानी नहीं मिलाओगे सीधा पी जाओगे तो वो कैसा होगा तुम्हारा, सांद्र होगा। कैसा होगा, सांद्र, क्योंकि उसमें जल नहीं मिलाया गया। अल्कोहल OH के अणु बहुत अधिक हैं, अगर उसी में हम थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं, पानी मिला के पीते हैं तो वो विलयन कैसा हो जाता है, तन हो जाता है। और जब तन हो जाता है तो हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो अब आप लोगों को तन और सांद्र क्लियर होंगे, विलयन की सांद्रता क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, अब संतृप्त विलयन क्या होते हैं, संतृप्त विलयन को समझने से पहले संतृप्त विलयन की डिफिनेशन लिख देते हैं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे विलयन क्या बोल सकते हैं, संतृप्त विलयन कौन से होते हैं, ऐसे विलयन जो साधारण ताप पर, यानी ताप ना बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाने पे हो सकती है क्रिया, साधारण ताप पर विलेय पदार्थ से क्रिया नहीं करते, वो विलयन कैसे होते हैं, संतृप्त विलयन। कैसे बोल सकते हैं, अगर तुम कोई ऐसा इतना गाढ़ा विलयन ले लो, काफी गाढ़ा विलयन, ठीक है, काफी गाढ़ा विलयन ले लो, उसमें तुम डाल दो कोई चीज घुलने वाली, चीनी डाल लो, चीनी डाल दो, काफी गाढ़ा विलयन हो, शहद ले लो, शहद ले लो, शहद में चीनी डालो, खड़ी चीनी, फिर उसको ताप मत दो और उसको घोलो, तो शहद में चीनी क्या होगी, घुलेगी नहीं, घुलेगी, क्योंकि शहद क्या है, संतृप्त विलयन है, और उसमें चीनी डालेंगे तो नहीं घुलेगा, और चीनी क्या है, विलेय है। तो यानी ऐसे विलयन जो साधारण ताप पर विलेय पदार्थ से क्रिया नहीं करते हैं, यानी विलेय पदार्थ नहीं घुलता है उसमें, तो वो क्या होते हैं तुम्हारे, संतृप्त विलयन होते हैं। क्या होते हैं, संतृप्त विलयन होते हैं। अब इसी का अपोजिट असंतृप्त विलयन, असंतृप्त, असंतृप्त विलयन, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त हो गया, वो किसी से क्रिया नहीं करेगा ना, तो उसमें विलेय पदार्थ जो डालते नहीं घुलता, मगर असंतृप्त होता है, यानी ये अभी संतृप्त नहीं हुआ, असंतृप्त है, तो इसको संतृप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो इसकी डिफिनीशन लिख देंगे, उसी के अपोजिट डिफिनीशन होगी, कुछ अलग नहीं करना होता। वे विलयन जो साधारण ताप पर विलेय पदार्थों से आसानी से क्रिया करती हैं या करते हैं, ठीक है, जो आसानी से क्रिया करेंगे यानी जो असंतृप्त अवस्था में होंगे, इसमें कोई विलेय पदार्थ डाला, घोल लिया उसने, तो वो विलयन हमारे क्या होंगे, असंतृप्त विलयन होंगे। क्लियर। और ये असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड विलयन, फिर से एक बार देख लीजिए, अनसैचुरेटेड विलयन वे विलयन होते हैं जो सामान्य ताप, तुम्हें याद रखने वाली ये है, सामान्य ताप या साधारण ताप पर, क्योंकि ये साधारण ताप पर क्रियाशील होते हैं, विलय से क्रिया कर लेते हैं, और जो संतृप्त होंगे वो क्रिया नहीं करेंगे। क्लियर। तो इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए और अपने दोस्तों को भी करवा दीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार।